चलिए शतक आज तक मैंने पूरी खबरें हम नहीं दिखा पाई क्योंकि सीधे रुख इस वक्त करना है बिहार विधानसभा का। वहां किस तरह की हलचल है आप देखिए, जबरदस्त हंगामे की स्थिति विधानसभा के अंदर बनी हुई है क्योंकि विश्वास मत से आज नीतीश कुमार को गुजरना है, अपना बहुमत उन्हें सदन में साबित करना है। लेकिन इस बीच हंगामे की स्थिति जिसके आसार पहले से ही दिखाई दे रहे थे। कार्यवाही बेशक शुरू हो गई है, 11 बजे का वक्त भी तय किया था, विश्वास मत नीतीश कुमार ने पेश किया, लेकिन हंगामे की स्थिति वहां पर बनी हुई है। आरजेडी की तरफ से पहले ही ये खबरें आ रही थी कि हंगामा होगा, सदन के बाहर भी हंगामे की स्थिति है और सदन के अंदर। दरअसल आरजेडी जबरदस्त तरीके से आग बबूला है। विधानसभा के बाहर आरजेडी ने धरना प्रदर्शन किया, पोस्टर वहां पर वो लेकर खड़े हुए थे। आरजेडी ने स्पीकर से गुप्त मतदान की मांग की थी, लेकिन ये मांग खारिज कर दी गई क्योंकि आरजेडी के विधायकों को लगता है कि नीतीश के पार्टी के भी कई विधायक उनसे नाराज हैं, इसलिए क्रॉस वोटिंग की संभावना विधानसभा के अंदर अब भी बनी हुई है। इसी को लेकर गुप्त मतदान की मांग की गई थी जिसे स्पीकर ने खारिज कर दिया। साथ ही विधानसभा में आज बवाल के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि सदन के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर जोरदार हंगामा हो रहा है। हालांकि नीतीश ने अपना विश्वास मत पेश कर दिया है और ये माना जा रहा है कि ये विश्वास मत उन्हें हासिल भी होगा। बिल्कुल यार, विश्वास मत किस तरह से होता है, इसके 2 से 3 तरीके हो सकते हैं, जिसमें से ध्वनि मत भी एक है। अमूमन ध्वनि मत की स्थिति हम देखते हैं, लेकिन जिस तरह का हंगामा सदन के अंदर हो रहा है उसमें ध्वनि मत किस हद तक कामयाब हो पाएगा, सवाल इस पर भी रिपोर्टर्स के पास चलना होगा। शायद वो इस तस्वीर को बेहतर समझा पाएंगे कि वहां अभी अंदर क्या हलचल है। हम अपने संवाददाताओं से भी बात करेंगे, लेकिन इस बीच अगर आइए रुक करते हैं, हमारे संवाददाता रोहित इस वक्त मौजूद है वहां पर हमारे साथ। रोहित, क्या स्थिति है अभी विधानसभा के अंदर विश्वास मत को लेकर? जी देखिए, अब से थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार ने विश्वास प्रस्ताव जो है वो पेश कर दिया है, लेकिन सदन के अंदर और बाहर भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। 5 मिनट पहले तक अभी संसद जो हाउस के बाहर आरजेडी के तमाम विधायक यहां पर पहुंचे हुए थे और जमकर नारेबाजी हो रही थी, हाथों में उनके प्लेकार्ड्स थे और नीतीश कुमार को वो लोग जम के जो है वो गुस्सा निकाल रहे थे। और जो एक नारा उनके पास था कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, यानी 2015 में जो नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बने थे वो आरजेडी के वोट्स पे को लेकर ही बने थे और अब उन्होंने उनका मानना है कि गद्दारी कर दी है जेडीयू के आरजेडी के साथ, लालू प्रसाद के साथ और बीजेपी के साथ चले गए हैं। ऐसे में जमकर हंगामा हो रहा है और ये भी बात आरजेडी ने पहले ही कह दिया था कि सदन हम किसी भी कीमत पर नहीं चलने देंगे और वही स्थिति यहां बनी हुई है। और तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों एक साथ अभी कुछ देर पहले सदन पहुंचे थे और दोनों ने एक ही बात कही थी कि नीतीश कुमार ने जनादेश का जो है वो अपमान किया है और इसका वो विरोध करते रहेंगे सदन के अंदर भी और बाहर भी। और स्थिति जस की तस है। और जहां तक विश्वास प्रस्ताव का सवाल है, मैं आपको बता दूं कि आरजेडी ने मांग की है कि ध्वनि मत से जो है वो होना चाहिए वोटिंग, लेकिन ये पूरी तरीके से जो है स्पीकर के विवेक पे जो है वो निर्भर करता है कि जब हाउस चल रहा हो उस समय किस तरीके की स्थिति है हाउस के अंदर में। जी रोहित, आपको एक सेकंड रोकनी होगा। अगर आंकड़ों के गणित की हम बात करें तो 122 जो है वो मैजिकल फिगर है जिसका दावा ऑलरेडी कर चुके हैं कि 132 तक नंबर्स हमारे पास है। और ऐसे में अगर क्रॉस वोटिंग की बात भी आती है तो क्या यहां पर नियम कहते हैं, क्योंकि इसको लेकर एक अहम सवाल सामने आ रहा है। आरजेडी जेडीयू इसमें तो टूट की खबरें पहले से ही आने लगी हैं। जी देखिए, बिल्कुल जो खबरें खासकर हैं वो जेडीयू कैंप से हैं, क्योंकि जेडीयू में तकरीबन 1 दर्जन जो यादव कम्युनिटी से जो विधायक हैं और कम से कम 5 से 6 विधायक जो सीमांचल यानी कि मुस्लिम जो विधायक हैं उनके जो है क्रॉस वोटिंग की संभावना बनी हुई है। नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं कि ये जो यादव और मुस्लिम के तकरीबन 1.5 दर्जन जो है वो विधायक है वो नहीं चाहते हैं थे कि बीजेपी के साथ किसी तरीके का यहाँ पे गठजोड़ हो, अलायंस बने, लेकिन ऐसा हो चुका है। और इसीलिए नीतीश सभी पार्टियों ने जो है अपने अपने जो विधायकों को व्हिप भी जारी किया हुआ है ताकि क्रॉस वोटिंग नहीं हो पाए। और ऐसे में अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो जाहिर सी बात है उनकी सदस्यता जो है वो जाती रहेगी। ऐसा कोई भी विधायक जो है जो क्रॉस वोटिंग करेगा, लेकिन इसीलिए जो है आरजेडी की मांग है कि ध्वनि मत से नहीं वोट होनी चाहिए, सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होनी चाहिए, ताकि जो जेडीयू के उनका मानना है कि जेडीयू का कुछ विधायक जो है उनको समर्थन कर सकते हैं, ये स्थिति साफ हो सके।
बालकृष्ण हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं सीएम आवास पटना से। बालकृष्ण, जिस तरह से खबरें आई कि कांग्रेस के 18 विधायक पाला बदल सकते हैं, ये एक तरह से वन अप होगा जेडीयू के लिए, जिस तरह से आज विश्वास मत होना है, लेकिन क्या ये संख्या बढ़ भी सकती है? क्योंकि ध्वनि मत होगा, सीक्रेट बैलेट तो होगा नहीं, इससे पहले ही स्पीकर इनकार कर चुके हैं। ऐसे में क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, पहली बात तो ये जो रोहित अभी आप बात कर रहे थे हम लोग कि ध्वनि मत से होने का कोई सवाल नहीं है। आरजेडी इसको मानेगी नहीं और नियमों के हिसाब से भी जब ध्वनि मत से वोटिंग होती है और वो नहीं मानता, लॉबी डिवीजन की मांग करता है अगर कोई भी सदस्य, तो लॉबी डिवीजन कराया जाता है। लेकिन बिहार विधानसभा में जो वोटिंग है लॉबी डिवीजन के बाद, वो पार्लियामेंट की तरह स्विच दबाकर, बटन दबाकर नहीं होता है। यहाँ पर दो अलग अलग रजिस्टर होंगे, जिसमें कि एक तरफ जो लोग इस विश्वास मत के पक्ष में हैं वो एक रजिस्टर पे दस्तखत करेंगे और दूसरी तरफ वो लोग होंगे, एक दूसरा रजिस्टर होगा जिसमें उन लोगों को जाकर साइन करना होगा जो इस विश्वास मत के खिलाफ हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विप की बात हम लोग कर रहे थे। विप का सबसे अहम बात यह है कि विप हर पार्टी ने जारी कर रखा है और विप के खिलाफ जो कोई भी वोट करेगा उसकी सदस्यता चली जाएगी। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि विप बाद में लागू होगा, सदस्यता बाद में जाएगी। वोटों की गिनती अगर पूरी नहीं होती है तो नीतीश कुमार का विश्वास मत गिर जाएगा, उनकी सरकार गिर जाएगी। सदस्य की सदस्यता विप की वजह से बाद में जाती है। और लेकिन जो वोटों की गिनती होगी, अगर जितने विधायक वोट करते हैं, मौजूद रहते हैं सदन में, अगर उनमें से आधे से ज्यादा की संख्या नहीं मिलती है सरकार को, तो सरकार गिर जाएगी। सदस्यता जाने का जो प्रोसेस है वो उसके बाद में चलता है। इसीलिए नीतीश कुमार के बावजूद इसके कि उन्होंने 132 की संख्या का दावा किया है, लेकिन जब तक गिनती पूरी नहीं हो जाती विधायकों की और जब तक इस विश्वास मत का नतीजा सामने नहीं आ जाता, तब तक नीतीश कुमार के लिए भी उनकी भी धड़कनें जरूर बढ़ी रहेंगी। बिल्कुल, बहुत यहाँ पर आपने एक अहम बात टेक्निकलिटीज को लेकर बालकृष्ण में बताई, लेकिन आइए आपको ये भी सुनवाते हैं। इस पूरी स्थिति के बीच तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, हालांकि विधानसभा वो पहुंच चुके हैं, सुनिए। जिस तरीके से पलटी मारी है, जो संघ मुक्त भारत की बात करता था आज वो खुद संघ की मुख्यमंत्री हो गए हैं। इसका जवाब जिन्होंने मैंडेट देने का काम किया है, जो अपमानित महसूस कर रहा है, उसको मुख्यमंत्री को बताना पड़ेगा। और जिस वजह से इस्तीफा दिया, तो क्यों वो शपथ लिए, उन पे भी दाग है, सुशील मोदी पे भी दाग है। भाजपा में कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं अलग अलग राज्यों में जिन पे कई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी चार्जेस लगे हुए हैं। स्टेटमेंट दे रहे थे, उसमें हम अपनी बात को पूरी तरीके से रखने का काम करेंगे। देखिए, हाउस में सारी बातें होंगी, आप लोग सब यही हैं, आप लोग भी सुनिएगा और क्या होता है हाउस में आप लोग भी गवाह इसके रहिएगा। तो यहाँ पर तेजस्वी यादव का बयान आपने सुना। विश्वास मत के प्रस्ताव के खिलाफ हूं, सदन में जिस तरह की हंगामे की स्थिति आरजेडी ने पैदा किया उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, लेकिन सीधे सीधे आरोप नीतीश कुमार पर विश्वासघात का लगा रहे हैं और ये सब कुछ इस्तीफे के दिन से ही होना शुरू हो गया था। नया अहम यहाँ पर यह भी है कि जिस तरह से इस्तीफा हुआ, साथी बदला, पूरा स्क्रिप्टेड प्लान ये तैयार था पहले से। लगातार वही तेजस्वी भी कह रहे हैं कि प्री प्लान था, स्क्रिप्टेड था और जो 360 डिग्री टर्न लिया है नीतीश कुमार ने, उससे जाहिर तौर पर लालू और उनका पूरा कुनबा इस वक्त बौखलाया हुआ है। हालांकि तेजस्वी यादव बार बार वो हत्या के आरोपों की बात करते रहते हैं, नीतीश कुमार पर हत्या के आरोप लगे हैं, लेकिन जेडीयू की तरफ से यही कहा जाता रहा कि 2008 में उन सभी आरोपों से वो बरी हो चुके हैं, सभी आरोप उन पर से हटा लिए गए थे, कोई भी इस तरह का आरोप नहीं है। लेकिन कल भी हमने सुना था किस तरह से तेजस्वी यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार उनके साथ गठबंधन के लिए आगे आए थे, वो नीतीश कुमार के पास नहीं गए थे। इसलिए यह बेहद अहम है कि इस वक्त लालू परिवार जो है वो किस तरह से अपना रुख साफ कर रहा है। उनका यह कहना है कि जो संघ मुक्त भारत चाहते थे यानी कि जेडीयू, वो अब खुद संघ के साथ जुड़ गए। और यहाँ रुख बिल्कुल साफ है, कितनी आक्रामक स्थिति के साथ विधानसभा में हल्ला बोला है, वो सदन के बाहर भी तस्वीर दिखाई दे रही है, सदन के अंदर भी। बालकृष्ण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बालकृष्ण, एक बहुत अहम बात आपने कही कि जो दल बदल कानून है, विप जारी होने के मसले को लेकर, वो बाद में काउंट होगा, आज के दिन में वो स्थिति नहीं है। लेकिन फिर भी क्या ये कहना गलत ना होगा कि नीतीश कुमार का पलड़ा
दूसरे पक्ष के मुकाबले भारी है? अगर आप संख्या के हिसाब से देखिए, अगर आप कैलकुलेशन करके देखें तो बिल्कुल भारी है, लेकिन उसके बावजूद आपने सुना होगा कि कल लगातार जो आरजेडी के नेता है इस बात को एसआर बोम्मई का जो केस है, जो महत्वपूर्ण केस है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसका हवाला दे रहे थे और उस जजमेंट में ये कहा गया था कि सबसे जो बड़ी आपको यहाँ पर मैं एक सेकंड रोकना चाहूंगी क्योंकि इस वक्त रुख हम सीधे करेंगे सुजीत झा का। सुजीत क्योंकि विधानसभा के अंदर मौजूद है। सुजीत झा, ये बताइए कि आप अंदर मौजूद हैं, बाहर की स्थिति और तस्वीरें तो हमने देख ली किस तरह से वहां पर इस वक्त आरजेडी के विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अंदर की तस्वीर क्या है, वहां पर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं? अभी जबरदस्त हंगामा हो रहा है। तेजस्वी विश्वास मत के विरोध में खड़े होकर बोल रहे हैं और उनके भाषण से जो बीजेपी के जो विधायक हैं काफी आक्रोशित हैं, क्योंकि उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा कि सुशील मोदी को शर्म आनी चाहिए। वो लगातार नीतीश कुमार पर हमले कर रहे हैं और वो बातें याद दिला रहे हैं जो उन्होंने महागठबंधन सरकार के दौरान बनने के दौरान कही थी। उन्होंने कहा कि अब हमारी उम्र, नीतीश कुमार के बारे में कहा कि उन्होंने कहा था कि हमारी उम्र पूरी हो गई है, अब आप लोगों को राजनीति करनी है। और उन्होंने कहा कि आपको शर्म नहीं आती सुशील मोदी जी पर। जो बीजेपी के विधायक वो पूरे आक्रोशित हो गए हैं और हंगामा अभी चल रहा है। तो अभी तेजस्वी विश्वास मत के विरोध में अपना भाषण दे रहे हैं और भाषण में वो तमाम चीजें गिनाया जा रहा है जो नीतीश कुमार ने कहा था। उन्होंने कहा कि 4 साल 2013 में जब से नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा है और आज तक जो 27 जुलाई 2017 तक 4 सालों में 4 बार सरकार बदली है और केवल एक व्यक्ति के लिए ये सरकारें बदली हैं 4 बार। एक व्यक्ति को इसकी छवि बनाने के लिए सरकारें बदली हैं और ये तमाम बातें जो है वो तेजस्वी कह रहे हैं। तेजस्वी ने बीजेपी को भी कहा कि आप जो है 2013 में जो साथ छोड़ा था नीतीश कुमार ने, तो आपके 91 विधायक थे और तब उन्होंने आपके मंत्रियों को बर्खास्त किया था, लेकिन हमारे 80 विधायक थे, इसके बावजूद हमें बर्खास्त नहीं कर पाए, इसलिए क्योंकि बीजेपी सत्ता की रुचि है। इसके अलावा क्या स्थिति अभी विधानसभा के अंदर बन रही है, किस तरह से विश्वास मत होगा, इसको लेकर क्या अभी कुछ तस्वीर साफ हो रही है? तस्वीर साफ है और तेजस्वी का भाषण चल रहा है, वो विश्वास मत के विरोध में बोल रहे हैं और उनके भाषण के दौरान हंगामे भी हो रहे हैं। उनके टीका टिप्पणी पर बीजेपी की तरफ से और जेडीयू की तरफ से विरोध भी हो रहा है। तो हंगामा पूरा हंगामेदार सत्र चल रहा है और ये तेजस्वी यादव का प्रतिपक्ष नेता के तौर पर पहला भाषण है और उसमें वो पूरा जमकर अपना विश्वास मत के खिलाफ बड़ा निकाल रहे हैं, लगातार बोले जाते हैं। जी, वोटिंग किस तरह से होगी विधानसभा के अंदर? देखिए, ये डिपेंड करता है परिस्थितियों पर, क्या परिस्थिति होती है। विधानसभा को 1 बजे तक ये फैसला करना है विश्वास के बारे में। तो अभी भाषण चल रहा है, हो सकता है ध्वनि पे भी होता है, वॉइस वोटिंग भी होती है, काउंटिंग भी होता है और इसके बाद डिवीजन भी होता है, जो कि लॉबी डिवीजन जिसे कहते हैं, जो अलग अलग लॉबी में जो सत्ता और विपक्ष की लॉबी होती है उसमें विधायक चले जाते हैं और उसके रजिस्टर में साइन करते हैं। जी सुजीत, यानी कि ये स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है कि किस तरह से वोटिंग की जाएगी, लेकिन फिलहाल बतौर नेता विपक्ष इस वक्त तेजस्वी यादव का बयान चल रहा है, वहां पर वो बोल रहे हैं विधानसभा के भीतर। इसके बाद क्या कार्रवाई होगी? क्या इसके बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी या किसी और का भी भाषण वहां पर होना है? देखिए, सब पार्टियों को समय दिया जाता है इसमें बोलने के लिए और वो समय, हालांकि हमने पूछा मीडिया अध्यक्ष की कोई समय निश्चित है या नहीं, तो उन्होंने कहा कि इस विशेष अवसर के लिए निश्चित नहीं होता है, लेकिन जो बोलना चाहेगा उसको बोलने दिया जाएगा। तो हो सकता है कि और पार्टियां भी बोलें इसमें और अंत में नीतीश कुमार अपनी बात रखेंगे, उन्होंने विश्वास मत प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव पेश किया है। जी सुजीत, बहुत दिलचस्प यहाँ पर यह भी है कि राजनीति में पोजीशनिंग किस तरह से होती है, कैसे 15 घंटे में पूरा खेल बदल गया, साथी बदल गए। आज जब विधानसभा के अंदर मिले नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, कैसे मिले, क्या बॉडी लैंग्वेज रहा एक दूसरे के प्रति? देखिए, दोनों एकदम बदला हुआ विधानसभा है। जो 30 महीने से जो चल रहा था महागठबंधन के दूसरे घटक दल के, वो सत्ता पक्ष के बेंच पर बैठे हुए थे। आज तेजस्वी और नीतीश कुमार आमने सामने हैं और जो बीजेपी जो सत्ता विपक्ष की बेंच पे थी वो आज सत्ता के साथ बैठी है। तो पूरा नजारा बदला हुआ है।
विधानसभा का। और इलेक्शन का चूंकि ये पहला अवसर है इस तरह से भाषण देने का, उनके तेवर भी देखने को मिल रहे हैं। ये एक नया अवसर है क्योंकि तेजस्वी यादव जब से सदन में आए हैं तब से सत्ता पक्ष में थे, पहली बार विपक्ष के रोल में दिख रहे हैं और उन्होंने लगता है तैयारी भी अच्छी की है, तमाम आंकड़े के साथ आए हुए हैं। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि 29 महीने जो नीतीश कुमार के पीछे जो 2013 से लेकर 2015 तक इससे बेहतर हमारे 30 महीने थे, ये तमाम चीजें वो भाषण में बोल रहे हैं। सुजीत, लेकिन आरजेडी ने आशंका जताई थी कि जेडीयू के भी कई विधायक नीतीश के इस फैसले से नाराज है, वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। ऐसे में जब उन्होंने कहा कि सीक्रेट बैलेट कराया जाना चाहिए, उनकी इस मांग को खारिज कर दिया गया। अब आरजेडी की क्या मांग है स्पीकर के सामने, वो क्या अपना पक्ष पेश कर सकते हैं, क्या होगा उनका बैकअप प्लान? देखिए, गुप्त मतदान इन्होंने डिमांड की है और अभी भी इनका डिमांड नहीं है, लेकिन इस तरह की कोई परंपरा पहले नहीं थी गुप्त मतदान की। उनका कहना है कि अंतरात्मा की आवाज से लोग वोट डालते हैं तो गुप्त मतदान कराया जाए, लेकिन इसे ऐसा कोई दिखता नहीं है कि कोई गुप्त मतदान हुआ हो, तो निश्चित रूप से वो उनका खारिज ही होगा। ऐसे में उनका विरोध का स्ट्रेटजी उनका क्या होगा कि वो वोटिंग में शामिल होंगे नहीं होंगे इस बारे में नहीं। जहाँ तक संख्या का सवाल है तो संख्या के सवाल से बीजेपी और जेडीयू को कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में जब ये मौका आएगा वोटिंग करने का तो हो सकता है कि आरजेडी उसमें शामिल न हो, बहिष्कार कर दे, हंगामा कर दे, तमाम चीजें हो सकती है, जिसके बारे में स्पष्ट अभी कुछ कहना ठीक नहीं है। बिल्कुल, यानी हाई पॉलिटिकल एक्शन इस वक्त विधानसभा के अंदर जारी है और जैसा सुजीत अपडेट कर रहे हैं, तेजस्वी यादव अभी भाषण दे रहे हैं, वहां पर विश्वासघात का आरोप इससे पहले सदन के बाहर लगा चुके हैं, लेकिन अभी भी खूब आक्रामक रुख उन्होंने अख्तियार कर रखा है। सुजीत, बहुत दिलचस्प यहां पर यह भी देखना है कि जिस वक्त तेजस्वी ने शपथ ली थी उस वक्त उन्होंने नीतीश कुमार को अपना मेंटोर, अपना गाइड, अपना अभिभावक बताया था, लेकिन आज बॉस कह रहे हैं। बिल्कुल, मैंने पहले कहा कि पहली बार विपक्ष नेता हुए हैं और उनको बोलने का विपक्ष के नेता बोलने का खास अवसर बहुत सारी चीजें अपने विपक्ष में बोलने की आजादी होती है और उसी का पूरा लाभ तेजस्वी यादव उठा भी रहे हैं। सुजीत, आपको रोकना चाहेंगे, सीधे रुक करेंगे। रोहित सिंह हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित, बेहद दिलचस्प एक मोड़ लिया है बिहार की राजनीति ने इस वक्त, और जैसे पहले लालू बोला करते थे अब उनके बोल भी बदल गए हैं और साथ ही उनके बेटे तेजस्वी यादव के भी बोल बदल गए हैं, लेकिन इस बीच जो हंगामा लगातार जारी है, ऐसे में क्या लग रहा है पूरी ठीक तरीके से प्रक्रिया हो पाएगी आज वोटिंग की, बहुमत की? क्योंकि ये होना तो है ही, आज ये तय है एजेंडा, लेकिन जो शोर, जो हंगामा हो रहा है उस बीच ध्वनि मत कितना ज्यादा आसान या फिर मुश्किल हो पाएगा? देखिए, आपको मैं बता दूं कि ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे हो रहा है। एक रणनीति के तहत जो आरजेडी की कल मीटिंग हुई थी लालू प्रसाद के घर में, उसमें इस बात को लेकर चर्चा हुई कि क्या फ्लोर स्ट्रैटेजी होगी और इसमें साफ किया गया है कि सदन को किसी भी कीमत पे चलने नहीं दिया जाएगा। और उसी का जो हम देख सकते हैं नतीजा कि सदन के बाहर और सदन के अंदर बेहद जो है हंगामा चल रहा है। और तेजस्वी यादव आज पहली बार जो है काफी आक्रामक तेवर में नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार को, जिनको वो चाचा कहा करते हैं, उन पर उन्होंने जो है हमला बोल दिया है, विश्वासघात का आरोप लगाया है और वोट हमारा राज तुम्हारा जो है उनका स्लोगन, उसको लेकर भी हमला कर रहे हैं। क्योंकि 2015 में उनका मानना है कि लालू प्रसाद के वोट से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे और उस जनादेश का जो है अपमान किया नीतीश कुमार ने और भाजपा के साथ हाथ मिला लिया है। इसलिए जहां तक अब फ्लोर पे जो वोटिंग की बात हो रही है, मैं आपको बताऊं कि स्पीकर ने पहले ही मना कर दिया है कि वो सीक्रेट बैलेट से जो होता है वो वोटिंग नहीं होने देंगे, क्योंकि आरजेडी ने मांग की है, तेजस्वी ने मांग की है कि अगर सीक्रेट बैलेट होती है तो बहुत सारे जो विधायक हैं बीजेपी में भी, जेडीयू में भी, वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, आरजेडी के समर्थन में वोट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा अब होने की उम्मीद नहीं है और इसी के बदले अब ये माना जा रहा है, इस बात की संभावना भी है कि अगर वोटिंग नहीं होती है, अगर सीक्रेट बैलेट से, तो तेजस्वी के साथ साथ पूरा का पूरा जो ऑपोजिशन है, कांग्रेस के जिसमें विधायक भी शामिल है, ये लोग जो है सदन से बाहर आ सकते हैं, वॉकआउट कर सकते हैं। जी रोहित, यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, कांग्रेस इस बीच कहां खड़ी है? क्योंकि कांग्रेस के तो 18 विधायक टूटने की खबरें सामने आ रही हैं।
देखिए, इन सब में जो सबसे ज्यादा नुकसान में कोई पार्टी रही है इस पूरे चीज में, जो कि 2 दिन में हमने देखा राजनीतिक घटनाक्रम, उसमें वो कांग्रेस पार्टी रही है। क्योंकि आरजेडी में तो अब विपक्ष की भूमिका में आ गए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में अब जो टूट की खबरें सामने आने लगी हैं, और ऐसी खबरें भी हमें प्राप्त हुई है सूत्रों से कि तकरीबन 18 जो विधायक हैं 27 में से, जो वो आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ दिनों में कांग्रेस में बगावत कर सकते हैं, कांग्रेस का साथ छोड़ के एनडीए में शामिल हो सकते हैं। और ये 18 की संख्या, क्योंकि आपको बताऊं कि एंटी डिफेक्शन लॉ में, यानी कि कम से कम 2/3 जो है किसी पार्टी के विधायक अगर टूट के आते हैं तभी उनको मान्यता दी जाएगी किसी और दूसरे पार्टी के तौर पे। तो इसीलिए माना जा रहा है कि जब तक 27 में से 18 विधायक जो है वो टूट सकते हैं, और उनकी ऐसे में उनकी सदस्यता भी बची रहेगी और वो फिर एनडीए के समर्थन में भी आ सकते हैं। लेकिन जो बड़े चेहरे हैं रोहित, जैसे कि शरद यादव, वो नाराज बताए जा रहे हैं नीतीश कुमार से। उनका बिहार की राजनीति में कितना महत्व, उनके जो बोल हैं वो वहां पर किस तरह से जेडीयू में खलबली मचा रहे हैं, या फिर उन्हें मनाने की भी कोशिश की जा सकती है, क्या खबरें मिल रही हैं? देखिए, शरद यादव और अली अनवर ने जिस तरीके से कल बगावत का एक तरीके से कहें बिगुल बजाया था, उसके बाद बिहार में भी जो ये जानकारी आने लगी कि तकरीबन दर्जन भर जो यादव कम्युनिटी से जो विधायक आते हैं और तकरीबन 6 विधायक जो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, वो नीतीश कुमार के खिलाफ में है। वो नहीं चाहते थे कि बीजेपी के साथ अलायंस हो। ऐसे में कल शरद यादव को मनाने की पुरजोर कोशिश की गई है, और यहाँ तक जो अरुण जेटली ने भी उनसे जो है फोन पर संपर्क किया है, उनसे बात की है और उनको मनाने की कोशिश हो रही है। और ये जो खबरें आ रही हैं कि जेडीयू कोटे के जो 2 सांसद हैं इस वक्त हैं, एक शरद यादव जो कि राज्यसभा सांसद है और एक संतोष कुशवाहा जो कि जेडीयू के सांसद है पूर्णिया से, इनको जो है मोदी मंत्रिमंडल में यानी कि केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है ताकि इनके गुस्से को जो है वो शांत किया जा सके। तो शरद यादव को मनाने की यहाँ पर पूरी कोशिश हो रही है। बिल्कुल, और यहाँ पे प्रयास यही नहीं है कि किसी तरह से अकोमोडेट किया जाए ताकि टूट को रोका जा सके, लेकिन टूट फिर भी हो रही है। बड़ी खबर यह कि तीनों पार्टियों में टूट की खबर है, जेडीयू, आरजेडी या फिर कांग्रेस पार्टी। रोहित, अहम यहाँ पर यह भी है कि जो ये क्रॉस वोटिंग का खतरा है, हालांकि कब तक विश्वास मत शुरू होता है इसका इंतजार करना होगा, अभी तो हंगामे की स्थिति है, लेकिन क्रॉस वोटिंग कितना असर डाल सकती है आज के विश्वास मत पर? देखिए, मैं आपको बताऊं, क्रॉस वोटिंग होने की अभी अगर ऐसा होता भी है तो सभी दलों ने अपने अपने विधायकों को जो है वो व्हिप जारी किया हुआ है। ऐसे में कुछ विधायक अगर पार्टी लाइन से अलग हटकर अगर क्रॉस वोटिंग करते हैं तो ऐसे में उनकी सदस्यता भी है वो जा सकती है। इसीलिए इस बात की संभावना कम है कि कोई भी दल जो है क्रॉस वोटिंग करे। लेकिन आरजेडी की मांग हमेशा से यही है 2 दिनों से कि सीक्रेट बैलेट अगर होगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी कि कैसे जेडीयू में बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो इस बात से नाराज हैं कि नीतीश कुमार ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, और अगर सीक्रेट बैलेट से वोटिंग हो तो वो आरजेडी को समर्थन कर सकते हैं। जी, और साथ ही रोहित, क्रॉस वोटिंग जब होती है उसके बाद व्हिप जारी किया जाता है, यानी कि बाद में सदस्यता जाती है। ऐसे में जो पहले से मन बना चुके हैं जेडीयू के पक्ष में वोट करने का, उनके लिए इस वक्त क्या स्थिति रहेगी? क्योंकि अगर वो जेडीयू के पक्ष में जाते हैं और खुलकर उनका समर्थन करते हैं, उसके बाद उनकी सदस्यता जाती है, उनके खिलाफ व्हिप जारी किया जाता है, उनके बीच इस वक्त किस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, किस तरह की उनकी रणनीति है? देखिए, मैं बताऊं, इस बात की आशंका है जेडीयू को भी है, नीतीश कुमार को भी है कि अगर क्रॉस वोटिंग होती है, अगर सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होती है तो उनके कुछ विधायक जो हैं वो आरजेडी की तरफ वोट कर सकते हैं। ये नीतीश कुमार भी जानते हैं 2 दिनों से। इसीलिए जो है जो रणनीति बनाई गई है जेडीयू की तरफ से वो ये है कि वॉइस वोट से जो हो वो पूरी वोटिंग की प्रक्रिया हो। और यहाँ पे स्पीकर जो है विजय कुमार चौधरी, उनके विवेक पे पूरी तरीके से निर्भर करता है कि हाउस में उस समय किस तरह के हालात हैं, क्या वो हंगामा हो रहा है, सीक्रेट वोटिंग हो सकती है या फिर जो है वॉइस वोट से ही काम चल सकता है। लेकिन यहाँ पे स्पीकर ने साफ कर दिया है कि यहाँ पर सीक्रेट बैलेट से जो है वो वोटिंग नहीं होगी, ध्वनि मत से ही वोटिंग होगी। और अगर ऐसा होता है तो माना जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग का पता नहीं चल पाएगा और बहुत सारे विधायक जो है नीतीश कुमार आसानी से फिर ट्रस्ट वोट जो है वो जीत पाएंगे। लौटते रोहित आपके पास, लेकिन आरजेडी जो पूरी तरह से आक्रामक रुख में है सदन के अंदर भी और बाहर भी, तो जेडीयू के अंदर जो फूट है उसे ढकने की कार्रवाई है, विश्वासघात हमारे साथ हुआ है, ये तमाम आरोप
तो सबके यहाँ पर अपने अपने तर्क, अपना अपना पक्ष रखते हुए, लेकिन विश्वासघात का आरोप लगातार आरजेडी लगा रही है और आक्रामक रुख में है सदन के अंदर और बाहर। विधानसभा के अंदर इस वक्त हंगामे की स्थिति है। तेजस्वी यादव बोलने के लिए खड़े हुए, नेता विपक्ष के तौर पर उन्होंने अपना भाषण शुरू किया। नीतीश कुमार जिन्हें वो चाचा कहते थे, अभिभावक बताते थे, मेंटोर, गाइड जैसे शब्दों से संबोधित करते थे, आज उन्हें बॉस कहकर उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि छवि चमकाने के लिए सब काम हुआ है, पहले से प्री प्लान था, इसकी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी और जो जेडीयू पहले संघ मुक्त भारत चाहती थी वो अब संघ का ही साथ लेकर बैठ गई। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि हंगामा जो किया जा रहा है आरजेडी विधायकों की तरफ से सदन के अंदर भी चल रहा है, सदन के बाहर भी पोस्टर बैनर के साथ ये सभी विधायक मौजूद हैं जिसमें तमाम बातें लिखी गई हैं। मैं विश्वासघाती हूं, नीतीश कुमार, मैं कुर्सी कुमार हूं, ये सभी चीजें आप देख सकते हैं। नीतीश कुमार हाय हाय के भी नारे लग रहे हैं लगातार। लेकिन तेजस्वी यादव अंदर अपना भाषण दे रहे हैं और बतौर नेता विपक्ष उनका ये पहला भाषण है। इससे पहले आपको ये भी बता दें कि आरजेडी की तरफ से जो सीक्रेट बैलेट की मांग की गई थी उसे खारिज कर दिया है स्पीकर ने, लेकिन ध्वनि मत होगा या फिर किसी और तरीके से ये मतदान किया जाएगा, ये वोटिंग की जाएगी। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा क्योंकि इस पर निर्भर होगा कि क्रॉस वोटिंग होती है या नहीं। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, 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 तो ये तस्वीरें आपने देखी किस तरह से वहां पर जबरदस्त नारेबाजी हो रही है नीतीश कुमार के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। इस गठबंधन को लेकर आरजेडी बेहद आक्रामक, क्योंकि विश्वासघात का आरोप तो लगा ही रही है लेकिन सदन ना चल पाए, इस स्ट्रैटेजी के साथ आज मैदान में आरजेडी उतरी। पहले से ये तस्वीर साफ होने लगी थी कि सदन के बाहर और अंदर हंगामा होगा और वही तस्वीर फिलहाल वहां दिखाई भी दे रही है। हालांकि बहुमत की जहां तक बात होती है, मैजिकल फिगर 122, लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार ये दावा कर रहे हैं कि 132 विधायकों का साथ उनके पास है, यानी बहुमत से भी आगे का आंकड़ा उनके पास है। लेकिन आरजेडी किस तरह से सदन चलने देगी नहीं देगी, सवाल इस पर, क्योंकि 11 बजे का वक्त विश्वास मत के लिए तय था लेकिन अभी तक विश्वास मत हो नहीं पाया है। चलिए अब आपको दिखा देते हैं आंकड़ों का खेल क्या कहता है, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा में कुल सीटें 243 हैं, बहुमत का आंकड़ा 122 है, जेडीयू 71, बीजेपी 53 और आरएलएसपी के 2 विधायक यानी कि एलजेपी के 2 और एचएएम यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी के 1 और निर्दलीय 3 यानी कि नीतीश जो दावा कर रहे हैं 132 वोट उन्हें हासिल होंगे। हो सकता है कि जो 122 का आंकड़ा है उससे ज्यादा वोट उन्हें हासिल हो जाए। वहीं आरजेडी के 80 विधायक, कांग्रेस के 27 और सीपीआई और एमएल मिलाकर कुल 3 विधायक यानी कि तेजस्वी कुल 110 का ही आंकड़ा छू पा रहे हैं, जो कि बहुमत के आंकड़े से 11 सीटें कम है। बिल्कुल, यहाँ पलड़ा यहाँ पर साफ तौर पर नीतीश कुमार का भारी है। हालांकि क्रॉस वोटिंग की भी खबरें सामने आ रही थी लेकिन उसके बावजूद भी उनके लिए इस विश्वास मत को पार करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। लेकिन स्थिति वहां पर अभी फिलहाल हंगामे की है। कब तक विश्वास मत शुरू हो पाता है, उससे गुजर पाते हैं नीतीश कुमार, इसके लिए इंतजार करना होगा। रोहित हमें लगातार अपडेट कर रहे हैं, विधानसभा के बाहर ही मौजूद हैं। रोहित, क्या स्थिति है अभी, कुछ अपडेट नया? देखिए, हाउस के अंदर अभी भी जो है वो हंगामा चल रहा है। तेजस्वी यादव ने अभी जो है अपना बयान दिया था। नीतीश कुमार ने जब विश्वास मत रखा था उसके बाद तेजस्वी यादव हमलावर तेवर में थे और नीतीश कुमार पर हमला बोला। आरजेडी का यही फ्लो स्ट्रैटेजी आज के लिए यही है कि हंगामे के साथ मतलब हाउस को किसी भी कीमत पे चलने नहीं दिया जाए, और वही हम देख सकते हैं कि हाउस के बाहर और हाउस के अंदर वही रणनीति के तहत काम हो रहा है। और आपको रोकना चाहेंगे, जो तेजस्वी ने भाषण दिया अंदर, उन्होंने कहा कि एकाएक नीतीश कुमार हे राम से जय श्री राम हो गए, यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने हमला बोला नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार जिन्हें वो अपना गार्जियन बताते थे एक समय पर, आज स्थिति एकदम विपरीत हो गई है। लगातार हमला बोला जा रहा है उन पर तेजस्वी यादव की ओर से।
रोहित जी बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार ने पिछले 3-4 सालों में जिस तरीके से बीजेपी को लेकर, जी मैं आपको बता रहा था, पिछले 3-4 सालों में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बीजेपी को लेकर रुख अपनाया था, यहां तक भी कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बनाना है बल्कि संघ मुक्त भारत बनाने की वो बात किया करते थे। तो इसको लेकर आज जो पिछले 24-48 घंटे में जिस तरीके से हालात यहां पर बदले हैं, इसी को लेकर आरजेडी जो है वो खफा है और वो कह रही है कि जो पहले जय श्री राम नहीं कहा करना चाहते थे, आज वो जय श्री राम उनको करना पड़ेगा, क्योंकि जो बीजेपी का एजेंडा है, जो अयोध्या के मुद्दे हैं, अब उनमें उसमें समर्थन करना पड़ेगा नीतीश कुमार को। और ये जो पलटी मारी है नीतीश कुमार ने, इसी को लेकर तेजस्वी यादव आज आक्रमण के मूड में है और नीतीश कुमार को इसी को लेकर उन्होंने हमला बोला है कि अब नीतीश कुमार भी जय श्री राम के नारे लगाएंगे, जो कि बीजेपी का जो है आप कह सकते हैं मुख्य जो स्लोगन होता है। बिल्कुल, और यहाँ पर जिस तरह से जिन जिन शब्दों का तेजस्वी ने इस्तेमाल किया उन पर गौर करना बहुत जरूरी है। नया देखिए, वो ये कह रहे हैं कि आप दलित विरोधी हैं, आप अल्पसंख्यक विरोधी हैं, आप पहले संघ मुक्त भारत की बात करते थे लेकिन अब आप उसी पार्टी के पाले में चले गए हैं। तो ये अब नीतीश कुमार के लिए भी आने वाले वक्त में एक चुनौती होगी कि कैसे जो जनादेश उन्हें मिला है वो उसे जस्टिफाई करेंगे, और खासतौर पर इन आरोपों के मद्देनजर। रोहित हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, आपसे मेरा यही सवाल कि नीतीश कुमार ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें 132 वोट हासिल होंगे, वहीं आरजेडी की तरफ से दावा किया जा रहा है 110 वोट उन्हें हासिल होंगे, लेकिन इस बीच आरजेडी में भी बगावती सुर है। कई आरजेडी के विधायक ये मानते हैं कि पुत्र मोह में लालू यादव ने सब कुछ तबाह कर दिया, ये महागठबंधन इसी वजह से टूट गया। अगर तेजस्वी यादव इस्तीफा दे देते तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। जी बिल्कुल, लालू ने जिस तरीके का रुख अपनाया था पिछले 3 हफ्तों से तेजस्वी यादव के मुद्दे पर, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था, 2 विधायक मंडल की बैठक भी हुई थी उनके आवाज पे कि तेजस्वी किसी हालत में इस्तीफा नहीं देंगे। और जब से नीतीश कुमार ने बीजेपी का दामन थामा है, उसके बाद है आरजेडी में भी विरोध के स्वर उठने लगे हैं। और महेश्वर यादव कल एक विधायक है गायघाट से, उन्होंने तो सीधा कैमरे पर आकर कह दिया कि पार्टी के सभी विधायक पहले दिन से ही चाहते थे कि तेजस्वी यादव इस्तीफा दे दे, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि लालू के खौफ की वजह से, लालू के डर के वजह से कोई भी विधायक उनके सामने मुंह नहीं खोल पा रहा था, और इसी वजह से लालू जो बोलते जा रहे थे उन विधायक जो है उसको पूरी तरीके से बस फॉलो करते चले जा रहे थे। लेकिन अब क्योंकि गेम पूरी तरीके से बदल चुका है, पासा पलट चुका है, तो अब आरजेडी के विधायक खुलकर सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि पुत्र मोह की वजह से ही लालू यादव ने जो है महागठबंधन की बलि दे दी है। और कल तक जो लोग मंत्री थे, विधायक थे रूलिंग पार्टी के, आज एक तरीके से कहे तो सड़कों पे आ गए हैं, और इसीलिए जो नाराजगी, जो गुस्सा आरजेडी के विधायकों में है वो अब निकल के सामने आने लगा है। और आने वाले दिनों में और भी स्वर जो है विरोध के वो सामने आएंगे। अभी तो सिर्फ 1-2 लोगों ने बगावत के सुर अपनाए हैं। रोहित, बिल्कुल ये बात एक तरफ, लेकिन सदन के अंदर जो स्थिति है, तेजस्वी ने जो आक्रामक रुख अख्तियार किया है, साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि पूरी तैयारी के साथ वो आ जाए थे, पूरी स्पीच हाथ में तैयार थी कि क्या क्या बोलना है। ये कह रहे हैं नीतीश कुमार के लिए कि गांधी के हत्यारों से वो मिल गए हैं, संघमुक्त भारत की बात करते थे लेकिन आज उसी पार्टी के साथ हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आरोप वो नीतीश कुमार के ऊपर लगा रहे हैं, जो आने वाले वक्त में हो सकता है नीतीश कुमार के लिए भी मुश्किल हो आगे। देखिए, आपको एक बात बता दूं, तेजस्वी यादव लालू यादव के पुत्र हैं, और जिस तरीके से उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, यानी कि सब जानते थे आरजेडी में, ना कोई संघर्ष किया, न सड़कों पर उतरे, न विरोध प्रदर्शन, सीधा उप मुख्यमंत्री बन गए। आज जो आप कह सकते हैं पिछले 24 घंटों में जो असली परीक्षा है तेजस्वी यादव की, वो शुरू हुई है। और लालू भी मानते हैं, मैं 2 दिन पहले लालू के साथ रांची जा रहा था, उन्होंने कहा कि ये जो घटनाक्रम हुआ है इसके बाद तेजस्वी अब नेता बन चुका है, क्योंकि लोग अब उसको सुनना चाहते हैं, लोग उसको जानना चाहते हैं। और नीतीश कुमार ने तेजस्वी को धोखा दिया है अपने इमेज को बचाने के लिए। और आज जो तेजस्वी यादव हाउस के अंदर जिस तरीके से बोल रहे हैं, वो वाकई लग रहा है कि अब एक नेता जो है वो रोड पे आ गया है, सड़कों पे आकर जो है वो आक्रामक तेवर अपना रहा है सरकार के खिलाफ। इसीलिए जो है आक्रामक तेवर भी है और शब्दों का भी जो चयन किया जा रहा है वो सोच सोच के किया जा रहा है, क्योंकि 2015 में दलित हो, मुसलमान हो, अल्पसंख्यक हो या फिर बैकवर्ड हो, सब लोगों ने वोट किया था। लेकिन आज क्योंकि नीतीश कुमार ने पलटी मारी है तो उसी को लेकर निशानेवार तरीके से उन पर निशाना साधा जा रहा है, बिंदुवार तरीके से कि आप दलित विरोधी हैं, आप अल्पसंख्यक विरोधी हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से एक पॉजिटिव यहाँ पर यह है कि तेजस्वी यादव में अब नेता बनने के जो है वो गुण जो है वो सामने दिखने लगे हैं। लौटते हैं रोहित आपके पास,
नेहा, बहुत दिलचस्प है यहाँ पर ये भी देखना कि ऐसा लगता है कि पिता लालू से टिप्स लेकर आए हैं रोहित, माफ कीजिए रोहित मैं कह रही हूँ लालू से टिप्स लेकर आए हैं वो यहाँ पर, और उसी का पूरा प्रदर्शन आज विधानसभा के अंदर भी उन्होंने किया है। बिल्कुल, और आने वाले वक्त में ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा मीनाक्षी की जो यादव वोट बैंक है और जो मुस्लिम वोट बैंक है उस पर जेडीयू कैसे निशाना साधती है, क्योंकि इस महागठबंधन के टूटने के बाद स्थिति जेडीयू के लिए भी काफी ज्यादा संशय में है, क्योंकि बीजेपी का साथ मिला। बीजेपी की स्थिति फिलहाल बिहार में ठीक अगले चुनाव में नहीं दिखती। तो आज बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार का शक्ति परीक्षण होना है, फ्लोर टेस्ट होगा आज वोट के जरिए, और बहुमत साबित करने के लिए हम आपको आंकड़ों के जरिए दिखा देते हैं कि आज नीतीश कुमार की स्थिति क्या है। कुल सीटें 243, बिहार विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 122, नीतीश कुमार दावा करें 132 वोटों का, जेडीयू के 71, बीजेपी के 53, आरएलएसपी के 2, एलजेपी के 2, वहीं तेजस्वी दावा कर रहे हैं 110 वोटों का, आरजेडी के 80, कांग्रेस के 27 विधायक, सीपीआई और एमएल मिलाकर 3 विधायक, यानी कि कुल 110। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आज तक पर एक कवरेज लगातार आगे भी जारी रहेगा। फौरन लौट रहे हैं।